बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सूरह निसा है, आयत नंबर 110 है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, दोगे, बुराई से रोकते हो तो रोकोगे। यानी मज़ारे का सीगा इस्तेमाल हुआ है, मज़ारे मारूफ का सीगा इस्तेमाल हुआ। इसके अंदर दो जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबल। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने या बाद के जो भी जमाना आएगा, मुस्तकबल करीब या मुस्तकबल बाइद, ये मुसलमानों की ड्यूटी थी, ये फजीलत थी उस उम्मत मोहम्मदिया की। क्या करती थी? बुराई से रोकती थी और नेकी का हुक्म दे रही थी। आज दुनिया के अंदर जो इस पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो हम बड़ा शोर बचाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आशिक हैं, तो क्या हमारे नबी इस्लाम की बात के मुताबिक अमल किया जा रहा है? अल्लाह ने तो नुमाइंदा भेजा था हमारे लिए। नबी इस्लाम फरमाते हैं, बल्कि कुरान कह रहा है कि वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सूरह हशर के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, जो नबी मेरा तुझे दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओ। मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरतल कुबूर वल मुत्तखिज़ीन अलैहिल मसाजिद वस्सुर्ज। लानत है उन औरतों के ऊपर जो कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, लानत है उनके ऊपर जो कब्रिस्तान के अंदर चिरागा करें, रोशनी कम कमे, बिजलियां जलाएं, और लानत है उनके ऊपर जो कब्रिस्तान के ऊपर क्या करें? मस्जिद बनाएं। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी इस्लाम सुनन निसाई की रिवायत है। अब इसके मुताबिक अमल हो रहा है। नबी इस्लाम फरमाते हैं, कब्रें पुख्ता न करो, मजार न बनाओ, मुजावर बन कर न बैठो। लानत फरमाई अल्लाह के नबी इस्लाम ने। आखिरी नमाज़ के अंदर ये अल्लाह के नबी इस्लाम की बात है, तो बताइए, नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं जो यहूद नसारा ने किया है। इन्नी अनहक मन ज़ालिक, मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूँ, ये मज़ार परस्ती न करो अंबिया अलैहिस्सलाम की। और सालिहीन जो नेक लोग हैं, मर जाते हैं, मज़ार बना लेते हो, ये ना काम मत करो, ये लानतियों वाले काम है। लेकिन इसको हम सुन्नत समझते हैं। क्या ये उम्मत मोहम्मदिया ये फरीज़ा सान अंजाम दे रही है? कुन्तुम खैर उम्मतिन, अल्लाह के नबी ने तो लानत फरमाई, और तुम ये काम सवाब समझ के करते हो, सुन्नी समझ के करते हो। तो मेरे भाइयों बताओ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक और नबी अलैहिस्सलाम का जो हुक्म है, जो कुरान हुक्म दे रहा है, नबी अलैहिस्सलाम उसकी इत्तबा करे। और नबी अलैहिस्सलाम ने आगे बात पहुंचाई कि वमा अताकुम रसूल, जो नबी तुझे दे वो ले लो। अब क्या हम नबी अलैहिस्सलाम का वो जो दिया है लेते हैं और जिससे मना किया मना होते? नहीं। अब करना है जहाद। अब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है किताबुल ईमान के अंदर, कि बेहतरीन उम्मत क्या करती है? नबी इस्लाम की इत्तबा करती रही। और दौर के अंदर आते रहे, उनके हवारी और उनके सहाब पैदा होते रहे। फिर कुछ ऐसे नखल पैदा हुए, सुम्मा इन्नहा तखलुफुम मिन बाद खुलूफिन, कुछ नखल पैदा हुए। नखल करते क्या थे? यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युमरून, जो कहते थे वो करते नहीं थे, जो करते थे उसका उन्हें हुक्म नहीं दिया गया। ये बाजार परस्ती से मना किया गया है। ये चाफ्ते चालीसों का क्या हुक्म दिया अल्लाह ने? मेरे भाई समझ लो, अल्लाह के दीन के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो करना क्या है? फमन जाहदम बियदी फाहुव मोमिन, जो अपने हाथ से ऐसी बिदतों को, ऐसी शिर्क को रोकेगा, वो मोमिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाते हैं, फमन जाहदम बियदी फाहुव मोमिन, जो अपने हाथ से इन बुराई को रोकेगा वो मोमिन। फिर अगर ये मर्तबा नहीं है तो फमन जाहदम बिलिसान ही फाहुव मोमिन, जो अपनी जुबान से इन बुराइयों के खिलाफ जहाद करेगा वो मोमिन। और अगर ये मर्तबा नहीं है तो फिर क्या करें? फमन जाहदहुम बिक़ल्बिही फाहुव मोमिन, जो अपने कल्ब से इन बुराइयों से नफरत और बेजारगी करेगा तो मेरे भाइयों वो मोमिन। इसके बाद तो फिर बुराई का एक ईमान का एक जर्रा नहीं बढ़ता। अगर बुरे को बुरा भी ना समझे ना, बल्कि बुरे को अच्छा समझे, इससे बुरी और बात क्या होगी? बुरी चीज के खिलाफ तो आखिरी मर्तबा है कि उसके खिलाफ हो जाओ, दिल से बुरा महसूस करो, वहां से निकल जाओ। लेकिन आखिरी मर्तबा भी जो है वो ये है, बल्कि बुराई को बुराई न समझे, बल्कि बुराई को सुन्नत समझकर अदा किया जाए। इससे बड़ा जुर्म क्या और होगा? इस तरह यह है
कि बिद्दत फरमाया जाता है कि ये बिद्दत है जैसे अजान से पहले जो है वो दुरूद पढ़ा जाता है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अजान के बाद कहा है, ये सही मुस्लिम किताब अल-अज़ान की रिवायत है, लेकिन नबी अलैहि सलाम की जो कहने के मुताबिक को अमल करता कोई नहीं। और फिर दुरूद वो पढ़ा जाता है, ये सुनिएगा, ये दुरूद के अल्फाज ही नहीं है, ये उर्दू के अंदर ये सलाम दुरूद लिखा हुआ है। क्या मेरे नबी अलैहि सलाम ने उर्दू के अंदर बताया था कि हाँ ये पढ़ो, लिख के दिया था? किस मेरे नबी अलैहि सलाम की तालीमात के मुताबिक करना था ना अमल। वमा ताकुम रसूल फखुजू, जो नबी तुझे वो दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे रुक जाओ। मेरे नबी अलैहि सलाम ने ये दिया था दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दुरूद बेसिकली क्या है? नबी अलैहि सलाम के लिए और तमाम मोमिनीन के लिए आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। ऐ अल्लाह तू नबी अलैहि सलाम के ऊपर बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमा, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहि सलाम और उनकी आल पे फरमाई थी। ये दुआ है बेसिकली। अब ये दुआया कलमात मेरे नबी अलैहि सलाम ने बताए हैं, क्या इसके मुताबिक अमल किया जा रहा है? पसंदीदा आपका है कि आप अहमद रजा खान बरेलवी के वो जो अशआर हैं, अल्लाह की किताब से ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से ज्यादा उससे प्यार किया जाता है, और पक्के सुन्नी समझते हो आज के रसूल। हालांकि क्या ये तुम्हारा अमल कौन सा है? किसने बताया है तुम्हें? मेरे भाइयों, ये बात है कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ हो, अल्लाह की तालीमात के खिलाफ हो, हम जहाद करें अपने हाथ से, अपनी जुबान से मना करें, नहीं तो बुरा महसूस करो और वहां से निकल जाए। मेरे भाइयों, ये है जो है वो ईमानदारी। वक़ूल कौली हाज़ा ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन।